वेलकम टू सिनेमैटिक मूवीज। आज मैं नाउ यू सी मी मूवी के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ और इस मूवी की कहानी को जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मूवी की शुरुआत में हमें मैजिशियंस को दिखाया जाता है जो कि आई मैजिक कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं और वो लोग अपने सेकेंड मिशन का इंतजार कर रहे होते हैं जो कि उन्हें आई मैजिक कम्युनिटी देने वाली है। और आई मैजिक कम्युनिटी के मिशन में वो लोग बुरे लोगों को एक्सपोज करते हैं और डायलन इन्हीं मैजिशियंस का लीडर होता है। मगर डेनियल को लगता है कि डायलन एक परफेक्ट लीडर नहीं है और लीडर उसे होना चाहिए, यानी कि डेनियल को होना चाहिए। और इसीलिए अब डेनियल खुद आई मैजिक कम्युनिटी से कांटेक्ट करता है और फिर वो एक स्ट्रेंज टनल में चला जाता है जो कि उसके हिसाब से आई मैजिक कम्युनिटी का सेंटर होता है। मगर वहाँ आने पर उसे कोई भी नहीं मिलता, सिर्फ उसे आवाज सुनाई देती है जो कि उसे कहती है कि डायलन तुम्हें सारे मिशंस की डिटेल्स दे देगा। और उसके बाद हम डायलन को देखते हैं जो कि एक्चुअल में एक FBI एजेंट है और वो हमेशा अपने बातों में ऑफिसर्स को उलझाकर मैजिशियंस को बचा लेता था। और वहीं पर हम देखते हैं कि डायलन के एक कलीग को उस पर शक हो जाता है और उसे लगता है कि डायलन भी उन जादूगरों के साथ मिला हुआ है और उन्हें सपोर्ट कर रहा है और यही वजह है कि वो मैजिशियंस का केस सॉल्व नहीं कर पा रहा। मगर उसकी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करता और वहीं पर डायलन अपने बॉस को अपने बातों में उलझाकर मना लेता है कि वो जादूगरों को पकड़ने के लिए न्यूयॉर्क जाएगा, जिस पर कि उसके बॉस मान जाते हैं। लेकिन वहीं पर हमें पता चलता है कि डायलन वहाँ पर जादूगरों को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि अपना सीक्रेट मिशन पूरा करने जा रहा है। और उसके बाद डायलन जाकर जादूगरों से मिलता है और उन्हें बताता है कि इस बार हमें एक सॉफ्टवेयर कंपनी के ओनर को पकड़ना है जो कि लोगों के पर्सनल डेटा को इलीगल तरीके से यूज करता है और हमें अपने ऑक्टा कॉन्फ्रेंस में उसे एक्सपोज करना है। और उसके बाद वो लोग उस कॉन्फ्रेंस में जाकर सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और वहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज डायलन होता है, इसीलिए उनके लिए ये काम आसान था। डायलन उन्हें सारे डिफिकल्टीज के बारे में इन्फॉर्म कर रहा था और उन्हें अच्छे से इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा था। और यहाँ पर मैरिट जो कि एक हिप्नोटाइज मास्टर है वो उस आदमी को हिप्नोटाइज कर देता है जिस आदमी को उन्हें एक्सपोज करना था। उसके बाद मैरिट उसे एक कैमरा के सामने खड़ा कर देता है जिसका डिस्प्ले सीधा कॉन्फ्रेंस में यानी कि स्टेज पर होता है और वहाँ पर वो आदमी वही सब कुछ बोलता है जो कि मैरिट उसे बोलने के लिए कहता है। और जब वो लोग अपना काम खत्म करने ही वाले थे यानी कि उस आदमी को एक्सपोज कर ही रहे होते हैं कि तभी उनका माइक काम करना बंद कर देता है और फिर स्क्रीन पर किसी अननोन पर्सन की रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है जिससे कि वो आदमी उन जादूगरों के प्लान पर पानी फेर देता है और उल्टा वो मैजिशियंस को ही एक्सपोज कर देता है और कहता है कि ये सारे मैजिशियंस FBI से भाग रहे हैं और इनका फोर्थ मेंबर जैक जिसके बारे में सभी को लगता था कि वो मर गया वो भी अभी जिंदा है। और इसके बाद सभी का फोकस जैक पर चला जाता है और सबको पता चल जाता है कि जैक सच में जिंदा है। और वहीं पर डायलन इस सीरियस सिचुएशन को देखकर उन सारे मैजिशियंस को वहाँ से भागने के लिए कहता है और उतने में वहाँ पर FBI एजेंट्स पहुँच जाते हैं और उन्हें भी डायलन पर शक होता है और उन्हें लगता है कि डायलन भी एक मैजिशियन है क्योंकि वो चारों मैजिशियंस डायलन के सामने होते हैं मगर डायलन ने फिर भी उन्हें नहीं पकड़ा। और जहाँ पर डायलन होता है वहीं पर वो अननोन आवाज सुनाई देने लगती है और वो डायलन का सबसे बड़ा राज रिवील करता है और इस बार डायलन को एक्सपोज किया जाता है। और वो अननोन आवाज वाला आदमी कहता है कि मैजिशियंस असल में 5 है जिनका लीडर कोई और नहीं बल्कि डायलन है जो कि एक FBI एजेंट है और इसीलिए FBI ऑफिसर्स उसे अरेस्ट कर लेते हैं। मगर डायलन वहाँ पर अपने मैजिक ट्रिक्स को इस्तेमाल करके उन सभी FBI ऑफिसर्स को बंद करके और खुद को उनसे छुड़वा कर वहाँ से भाग जाता है। और वहीं पर बाकी के 4 मैजिशियंस अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं और वो बिल्डिंग के रूफ पर जाकर एक बड़े से ट्यूब में कूद जाते हैं। और वहाँ पर उनका प्लान था कि वो ट्यूब से जाकर सीधा ट्रक में गिरेंगे और वो ट्रक उन्हें US ले जाएगा। मगर उनके प्लान के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होता। वो लोग उस ट्यूब में गिरने के बाद एक चाइनीज रेस्टोरेंट में जाकर पहुँचते हैं और ये सब कुछ देखकर वो लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। और तभी मैरिट उन्हें बताता है कि ये जगह एक्चुअली में चाइना है और इसीलिए वो लोग काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं कि वो लोग चाइना में कैसे आ सकते हैं क्योंकि उनके प्लान के हिसाब से उन्हें US जाना था। और वहीं पर उन्हें मैरिट का छोटा भाई चेज मिलता है
जो कि बिल्कुल ही मैरिड जैसा ही दिखता था, और वो सभी को बताता है कि ये सब कुछ मैंने आप लोगों को हिप्नोटाइज करके किया है, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन के लिए काम कर रहा हूँ और उसी की वजह से आप लोग यूएस के बजाय आज चाइना में हैं। और फिर चेज उन लोगों को उसी बिजनेसमैन के पास ले जाता है जिसका नाम वॉल्टर होता है, और वहाँ पर वॉल्टर उन्हें सारी बात बता देता है कि वो लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे। और वो कहता है कि मैंने डैनियल से आई कम्युनिटी का सारा डेटा ले लिया था। जब डैनियल आई कम्युनिटी से बात करने के लिए गया था तो मैंने वहाँ पर उसे बेवकूफ बना दिया, क्योंकि उस टाइम उससे आई नहीं बल्कि मैं बात कर रहा था, और वो आवाज उस दिन जो उसने टनल में सुनी थी वो आई की नहीं थी बल्कि मेरी थी, और मैंने ही उस ऑक्टा कॉन्फ्रेंस में उस बिजनेसमैन को एक्सपोज करवाया था, वो भी अपने पर्सनल रीजन के लिए। और जिस ट्यूब में तुम लोग गए थे वो ट्यूब मेरी थी, उस ट्यूब को मैंने वहाँ पर लगवाया था, और उस ट्यूब में तुम चारों मैजिशियंस को हिप्नोटाइज किया गया था, और चेस के हिप्नोटाइज करने की वजह से तुम लोग 2 दिन तक बेहोश थे। और फिर वॉल्टर उन्हें उनकी पिक्चर्स दिखाता है जब वो लोग हिप्नोटाइज थे और बेहोश थे, और फिर वॉल्टर उनसे कहता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस है कि या तो तुम मेरे लिए काम करो या फिर मर जाओ, और अगर तुम लोग मेरे लिए काम करना चाहते हो तो इस काम में तुम्हें मेरे लिए एक चिप चुरानी होगी जो कि मेरे ओपोनेंट ने बनाई है, और वो चिप पूरे दुनिया के कंप्यूटर्स के डेटा को हैक कर सकती है। और उसके बाद वॉल्टर उन्हें उस चिप के सारे डिटेल्स दे देता है और उनसे उस पर काम करने के लिए कहता है। और वहीं पर डायलन यूएस पहुंचकर उन चारों मैजिशियंस का इंतजार कर रहा था, मगर प्लान के मुताबिक वो मैजिशियंस तो वहाँ पर पहुँचे ही नहीं थे, और इसीलिए डायलन उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर वो किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाता। और वहीं पर डायलन को लगता है कि ये सब कुछ थेडियस का ट्रिक है, क्योंकि सारे मैजिशियंस ने मिलकर थेडियस को अरेस्ट करवाया था, मगर थेडियस उन्हें बताता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि इस वक्त मैजिशियंस कहाँ पर हैं, और वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हें उनके पास लेकर जा भी सकता हूँ, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब मैं जेल से बाहर निकल जाऊँ। और दूसरी तरफ हम उन चारों मैजिशियंस को एक मैजिक शॉप में देखते हैं, और वहाँ पर डैनियल आई कम्युनिटी को कांटेक्ट करता है, और वॉल्टर की बात को मानने का भी उनका एक ही मकसद था कि वो उस चिप को चुराकर आई कम्युनिटी को दे देंगे, और इसीलिए डैनियल आई कम्युनिटी से कांटेक्ट करता है, और फिर वो लोग बहुत ही अलर्ट सिक्योरिटी सिस्टम से उस चिप को चुराने की तैयारी करते हैं, जहाँ पर डैनियल उन मैजिशियंस को लीड कर रहा था, जहाँ पर वो लोग चिप को एक कार्ड में फिट करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद वो लोग उस कार्ड को एक दूसरे को किस तरह से पास करेंगे इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और उसके बाद हम डायलन को देखते हैं जो कि टेडियस के साथ अब चाइना आ चुका था, और वहाँ पर डायलन को उसके फादर के सारे मैजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, और एक लेडी डायलन को उसके फादर का वॉच भी देती है। और उसके बाद टेडियस एक कॉफिन में जाता है और फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं वो चारों मैजिशियंस अपने मिशन के लिए बिल्कुल ही रेडी थे, और वहीं पर मैरिट उस कंपनी के एकदम खास आदमी को हिप्नोटाइज कर देता है, यानी कि उस आदमी को जो वो चिप को अपने बॉस तक पहुँचाने वाला था। और फिर वो चारों मैजिशियंस उस आदमी के जरिए उस डेटा सेंटर तक पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर वो लोग खुद को ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे कि वो लोग कंपनी के रिसर्चर्स हैं, और वो लोग इस चिप की रिसर्च करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और उस चिप के बारे में बताने के लिए वहाँ पर डेटा सेंटर का मैनेजर भी मौजूद था। और उसके बाद वो लोग चिप तक जाने के लिए एक मेटल डिटेक्टर से होते हुए गुजरते हैं, यानी कि उन्हें उस चिप को चुराकर इस मेटल डिटेक्टर से होते हुए जाना था। और उसी दौरान जैक भी अंदर जाने के लिए उस मेटल डिटेक्टर से होते हुए गुजरता है, लेकिन तभी अलार्म बजने लगता है और जैक को वहीं पर रोक लिया जाता है। और फिर जैक अपना वॉलेट निकाल कर उन लोगों को दे देता है, और उसके बाद जैक भी अब अंदर आ जाता है। और फिर जब मैनेजर उन्हें चिप के बारे में बता रहा होता है तो मैरिट वहाँ पर ड्रामा करने लगता है, और वो जोर जोर से छींकने लगता है। और फिर वो कहता है कि यहाँ के एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा है जिससे कि मुझे एलर्जी है। और फिर जब उन सभी का ध्यान मैरिट पर होता है तो उसी टाइम पर जैक उस मौके का फायदा उठाकर वो चिप को ले आता है। और फिर जैसे ही जैक बाहर आकर खड़ा होता है तो मैनेजर को उस पर शक होता है, और इसीलिए मैनेजर उन सबकी चेकिंग का ऑर्डर देता है। और फिर उन्होंने जैसे प्रैक्टिस की थी चिप को मूव करने की, वैसे ही करके वो लोग अपने चेकिंग को कंप्लीट करा लेते हैं। और फिर जब उन्हें कंफर्म हो जाता है कि चिप उनके पास नहीं है
तो वो लोग उन्हें जाने देते हैं और आखिर में चिप मैरिड के पास होती है और उसके बाद 3 मैजिशियंस मेटल डिटेक्टर से पार होकर बाहर चले जाते हैं, मगर मैरिड मेटल डिटेक्टर से पीछे खड़ा होता है और फिर जैक वहाँ से बाहर निकलकर सिक्योरिटी से अपना वॉलेट मांगता है और तभी सिक्योरिटी ऑफिसर सभी को बता देता है कि जब ये वॉलेट यहाँ से पास होगा तो यहाँ पर अलार्म बजेगा। और तभी उस मौके का फायदा उठाकर मैरिड काफी चालाकी से उस चिप को मेटल डिटेक्टर से होते हुए दूसरे मैजिशियन के पास फेंक देता है, मगर इस चीज को वहाँ पर कोई भी नहीं देख पाता। और फिर वो चारों मैजिशियंस उन सभी सिक्योरिटी गार्ड को बेवकूफ बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर चिप चुराने के बाद डैनियल एक मार्केट में आई कम्युनिटी के लोगों का वेट कर रहा था ताकि वो चिप आई को दे सके। और तभी वहाँ पर डायलन आ जाता है और तभी डैनियल डायलन को ऐसे फील कराता है कि वो सभी लोग उससे नाराज है क्योंकि उसने ना ही उनसे कांटेक्ट किया था और ना ही उन्हें बचाने की कोशिश की थी। और उसी वक्त वहाँ पर बिजनेसमैन यानी कि वो वॉल्टर भी आ जाता है, यानी कि वो जिसने इन्हें चिप चुराने के लिए कहा था। और तभी डैनियल को पता चलता है कि वॉल्टर ने उसे एक बार फिर से बेवकूफ बना दिया, यानी कि वॉल्टर ने ही डैनियल से आई बनकर बात की थी और इसीलिए अब चिप आई के बजाय वॉल्टर के पास जाने वाली थी। लेकिन तभी वहाँ पर डायलन आ जाता है और वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसने उस चिप को डैनियल से ले लिया है और इसीलिए वॉल्टर के सारे आदमी डायलन के पीछे पड़ जाते हैं और डायलन उन सभी के साथ अकेले ही फाइट करता है। लेकिन उतने में ही वहाँ पर मैरिड का भाई चेज आ जाता है और वो डायलन को हिप्नोटाइज करके सुला देता है और फिर उसे एक कंटेनर में डालकर वॉल्टर के पास लाया जाता है। और वहाँ पर सीक्रेट रिवील होता है कि वॉल्टर असल में आर्थर का बेटा है, यानी कि वो उस बिजनेसमैन का बेटा है जिन्हें इस चारों मैजिशियन ने मिलके बर्बाद कर दिया था। और वहाँ पर डायलन को एक बॉक्स में बंद करके पानी में फेंक दिया जाता है और ये बॉक्स डायलन के फादर का ही होता है। और वहीं पर डायलन को याद आता है कि उस लेडी ने उसे डायलन के फादर की घड़ी दी थी और जब वो उस वॉच को चेक करता है तो उस वॉच के अंदर से एक पिन निकलती है और उस पिन की मदद से वो बॉक्स तो खोल लेता है, मगर वहाँ पर ज्यादा पानी होने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। मगर उसके बाद वहाँ पर मैजिशियंस आकर डायलन को बचा लेते हैं। और दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि ये सारा खेल टेडियस और आर्थर का होता है, यानी कि डायलन की प्रिडिक्शन बिल्कुल ही ठीक थी और उसी ने ही उन सारे मैजिशियंस को उस दिन स्टेज पर एक्सपोज किया था। और टेडियस ने ही डायलन के साथ एक ट्रिक खेलकर खुद को जेल से बाहर निकाल लिया था। और फिर डायलन और वो चारों मैजिशियंस उस मैजिक शॉप में आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने कुछ मैजिक की चीजें ली थी और वहीं पर उन्हें पता चलता है कि शॉप के दोनों ओनर्स भी मैजिशियंस हैं और वो दोनों भी आई मैजिक कम्युनिटी के मेंबर्स हैं। और उसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं कि वॉल्टर और आर्थर को कैसे एक्सपोज किया जाए और फिर यूट्यूब के थ्रू वो चारों मैजिशियंस मैसेज देते हुए बताते हैं कि उनका अगला शो लंदन में होने वाला है। और ये सुन के वॉल्टर भी लंदन जाने की तैयारी करता है क्योंकि वॉल्टर वो चिप को लेना चाहता था जो कि अभी भी डैनियल के पास है और जो चिप वॉल्टर ने डायलन के पास से ली थी उसे किडनैप करके वो असल में नकली चिप थी। और फिर हम देखते हैं कि FBI और वॉल्टर दोनों ही मैजिशियंस के लोकेशन का पता लगा रहे थे और फिर वॉल्टर को मैरिड की लोकेशन का पता चल जाता है और इसीलिए वो चेस को मैरिड के पास भेजता है ताकि वो मैरिड को हिप्नोटाइज करके उससे उनका प्लान जान सके। और उसके बाद चेज अपने भाई मैरिड के पास जाता है और वो मैरिड की आंखों से उनका प्लान जानने की कोशिश कर रहा होता है और तभी मैरिड उसे धक्का दे देता है और चेज जाकर किसी और आदमी से टकरा जाता है। और उसके बाद उन चारों मैजिशियंस को पता चलता है कि वॉल्टर को उनका प्लान पता चल चुका है और इसीलिए वो लोग अपना प्लान चेंज कर देते हैं। और फिर जब वो लोग अपने बाइक से वहाँ से भागने वाले होते हैं लेकिन वहाँ पर मैरिड को बाइक चलाना नहीं आता था और तभी वहाँ पर वॉल्टर के आदमी आकर उन सभी को पकड़ लेते हैं। और उसके बाद हम उन चारों को एक जेट प्लेन में देखते हैं जहाँ पर वॉल्टर डैनियल से वो चिप मांगता है, जहाँ पर डैनियल पहले तो इनकार कर देता है, मगर जब वो लोग धमकी देते हैं कि हम तुम्हारे एक साथी को मार देंगे इसलिए डैनियल उन्हें वो चिप निकाल कर दे देता है। और फिर डैनियल से चिप मिलने के बाद वॉल्टर कहता है कि अब इनका क्या किया जाए, जिस पर चेस कहता है कि इन्हें प्लेन से बाहर फेंक दिया जाए। और क्योंकि अब उन्हें चिप मिल गया था इसीलिए आर्थर और वॉल्टर दोनों मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। और तभी आर्थर को कुछ अजीब लगता है और जब वो अपने वाइन के बॉटल का स्टिकर उतारता है तो उस पर लिखा होता है फूल। और तभी अचानक से उस प्लेन का इंजन बंद हो जाता है और फिर वो चारों मैजिशियंस हंसते हुए उन्हें विंडो से देख रहे होते हैं। इसका मतलब है
कि जब उन्हें प्लेन से नीचे गिराया गया था तो वो नीचे नहीं गिरे थे और इसीलिए अब वो जादूगर आर्थर और वॉल्टर को बाहर आने के लिए कहते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि मैजिशियंस को वॉल्टर ने नहीं पकड़ा बल्कि मैजिशियंस ने वॉल्टर को पकड़ लिया है और वॉल्टर के साथ उन्होंने आर्थर को भी अब पकड़ लिया है। और जिस प्लेन के बारे में वो लोग सोच रहे थे कि जिसे लेकर उन लोग ने टेक ऑफ कर लिया है, वो प्लेन भी असल में अब तक जमीन पर ही था। और उसके बाद मैरिड उन्हें अपने ट्रिक्स बताता है कि किन ट्रिक्स को यूज करते हुए उन्होंने आर्थर और वॉल्टर को पकड़ा है। और वो कहता है कि हमने इस कंटेनर के अंदर एक ऐसा सिस्टम लगा दिया है जिससे कि उन सबको लगे कि ये प्लेन टेक ऑफ कर चुका है। और वहाँ पर हमें उस मिस्टीरियस आदमी के बारे में भी पता चलता है जिससे चेस टकराया था। जब मैरिड ने उसे धक्का दिया था तो वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक होता है और उसी ने चेस को हिप्नोटाइज कर लिया था ताकि चेस आर्थर और वॉल्टर को ये आइडिया दे कि उन सारे मैजिशियंस को उड़ते हुए प्लेन से नीचे फेंक दिया जाए। और उसके बाद वहाँ पर FBI आ जाती है जो आर्थर और वॉल्टर के साथ चेस को भी अरेस्ट कर लेती है। और जैसे ही वो लोग मैजिशियंस को पकड़ने के लिए आगे आते हैं तो मैजिशियंस वहाँ से गायब हो जाते हैं और वहीं पर डायलन की साथीदार ऑफिसर उसे पकड़ लेती है और कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारी तरह बनना चाहती थी और तुम्हारे तरह सोचूं क्योंकि तुम बिल्कुल ही अलग सोचते हो, मगर तुम तो क्रिमिनल निकले। जिस पर डायलन कहता है तुम बिल्कुल ही सही हो कि मैं हमेशा अच्छा ही काम करता था और अभी भी अच्छा ही काम कर रहा हूँ। और उसके बाद डायलन उसे ओरिजिनल चिप देकर वहाँ से चला जाता है और फिर डायलन और वो चारों मैजिशियंस आई कम्युनिटी सेंटर में जाते हैं जहाँ पर मैजिक शॉप के ओनर उनका वेलकम करते हैं। और उसके बाद डायलन एक रूम में जाता है जहाँ पर उसके सामने रिवील होता है कि उसके फादर भी एक्चुअल में आई मैजिक कम्युनिटी के ही मेंबर थे। और वहीं पर उसे ये भी पता चलता है कि टेडियस उसके फादर का फ्रेंड था और वो उनका दुश्मन नहीं था। और इतने सालों से डायलन टेडियस को गलत समझते आ रहा था और टेडियस और डायलन के फादर का काम था कि उन दोनों में से एक जन मैजिक करेगा और दूसरा उसे एक्सपोज करेगा जिससे कि किसी को शक नहीं होगा कि वो दोनों ही दोस्त हैं। और तभी टेडियस डायलन से कहता है कि मुझे इस बात की खुशी है कि तुम अपने फादर से अच्छे मैजिशियन हो। और टेडियस कहता है कि मैं अब इस काम से रिटायरमेंट चाहता हूँ और आई मैजिक कम्युनिटी के अगले लीडर अब तुम ही होगे। और अब जो बाहर मैजिशियन होते हैं उन्हें भी ये गेम अब समझ आ जाती है और उन्हें वहाँ पर डेटा सेंटर का मैनेजर भी मिलता है जिसे देखकर वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं। एक्चुअल में वो भी आई मैजिक कम्युनिटी का ही मेंबर होता है। और फिर टेडियस उन सभी को एक रूम में भेजता है जहाँ पर बहुत सारे स्टेयर्स थे और वहीं पर आई मैजिक कम्युनिटी का सिंबल दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।